नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नरेंद्र मोदी जी, ये क्या बात सामने आ रही है? ये है वक्फ बिल के लिए अधिक समय लेने का निर्णय जेपीसी ने अपने आप लिया है या आपके संकेत से लिया है? वैसे जो हम जानते हैं पद्धति जो है भारतीय जनता पार्टी में, लगता तो नहीं कि जेपीसी ने अपने इनिशिएटिव से, अपनी पहल से लिया होगा ये। तो यदि यह संकेत आपके यहाँ से गया है तो भाई क्यों गया है? क्योंकि ये वक्फ बिल जो है ये केवल एक चुनावी जुमला भर नहीं था। इस वक्फ बिल के कारण आपका जो पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक जो आपके ऊपर से आपकी ही जनता का, आपके ही वोटर का विश्वास उठ गया था। जो आपने देखा कि आप 303 से 240 पे आ गए, तो ये जो हुआ था ये इसीलिए हुआ था क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि साहब आप केवल बातें करते हैं, जुमले देते हैं, और जो ये बातें हिंदुत्व की करते भी हैं तो वो केवल वोट के लिए करते हैं, उसमें आपका कोई गंभीर आपका आत्मविश्वास नहीं है, न उसमें आपके कोई गंभीर विचार है। और ये किस लिए आया लोगों का कि देखिए 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण जो है वो याद दिलाना चाहूँगा कि 303 से 240 ऐसे ही नहीं आए थे। 330 से 240 आने के कम से कम 3-4 प्रमुख कारण थे, और उसमें एक प्रमुख कारण वो था जब पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव जीत गई ममता दी, और उसके बाद फिर जब आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने बर्बर अत्याचार आरंभ किए तो आप चुपचाप पीछे हट गए। आपने कुछ भी नहीं किया उन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए। कार्यकर्ताओं के लिए उस समय आपके यहाँ से एक ट्वीट भी नहीं आया कार्यकर्ताओं के समर्थन में, क्योंकि संभवतः यही बड़े लोगों की महानता होती है कि जो उनके साथ में खड़े होके और मरने के लिए तैयार हैं, उनको जब आवश्यकता उनकी नहीं रह जाए तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन यह है पुराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, पुरानी भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का यह तो विचार नहीं था, कतई नहीं था। इससे आपकी प्रतिष्ठा में बहुत कमी आई थी, यदि आपको ध्यान हो, मैंने उस समय भी चेताया था। दूसरा वो एक वो सीएए वाला था। सबको पता है कि भाई सीएए के लिए शाहीन बाग हुआ, और शाहीन बाग में आप पूरी तरह से विफल रहे। उस समय भी आपने ये प्रयास किया कि जो काम जनता को, जो काम सरकार को करना चाहिए, दिल्ली पुलिस आपके पास में है, ये जो कार्य था शाहीन बाग को खुलवाने का, वो एक एसएचओ बड़े आराम से कर सकता था। एक एसएचओ भी नहीं बल्कि एक 2IC कर सकता था। लेकिन आपने उनको बिल्कुल यह सुविधा नहीं दी, या उनको यह आपने अनुमति नहीं दी कि वे ये करें, और उसके कारण महीनों तक जनता पिसती रही। आपका कैलकुलेशन ये था कि इससे आपको संभवतः दिल्ली चुनाव में लाभ हो जाएगा। हुआ उसका ठीक उल्टा। और न केवल दिल्ली में हुआ, पूरे भारत में इस वजह से आपकी बद पिटी, और आपने उसको नोटिफाई भी कर दिया। और नोटिफाई करने के बाद फिर 3-3.5 साल तक आपने उसका रूल्स के बहाने उसको रोके रखा। इसका इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आया, जब मतुआ कम्युनिटी आपकी तरफ से पूरी तरह से विमुख हो गई, और पश्चिम बंगाल में आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, उसको इतना धक्का लगा कि वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन के बाद आपने किसान कानून वापस ले लिए, जबकि पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ था। पूरा देश आपके साथ खड़ा होने के बाद भी आपने मुट्ठी भर कुछ किसानों को, कुछ किसान भी नहीं, वो जो अराजक तत्व या खालिस्तानियों को अपीज़ करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए आपने किसान कानून वापस ले लिए, और ये कहा कि हम इनको, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई और हम सबको कन्विंस नहीं कर पाए। कहीं ये वक्फ बिल में भी तो ये नहीं होने जा रहा है ये कि साहब चूँकि
सड़क पे आने की धमकी दी जा चुकी है कि अब फैसला संसद में नहीं सड़क पे होगा, और तौकीर रज़ा ने धमकी दे दी है। तो इन धमकियों से आप पीछे हट गए हैं। बात कड़वी है, लेकिन कई बार जो है वो नेता को अपने सेकंड लाइन के नेताओं से भी कुछ सीखना चाहिए। योगी जी ने वक्फ रूल्स के माध्यम से ही एक प्रोटोकॉल बना दिया है, जिसमें 1952 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको बेसिस बना दिया। 1952 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में यदि वक्फ दर्ज था तो ही वो उससे पुराना जो भी है, आप जो पिछले ज़माने की चीज़ों को वक्फ क्लेम कर लेते हैं तो ही माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। आखिरकार वक्फ बोर्ड है तो आपके ही अंडर में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सारे नॉमिनीज हैं तो आपके ही, आपका उनके ऊपर बस नहीं चलता क्या? ये क्या बात सुनने की आ रही है कि साहब अब ये वक्फ बिल जो है उसके लिए एक्सटेंशन मांगा जा रहा है, और एक्सटेंशन मांगा भी कब तक का जा रहा है? बजट सेशन के अंत तक। मतलब बजट सेशन के अंत तक का मतलब हुआ कि अब आप इसको मानसून सेशन तक ले जाएंगे, अगले साल जुलाई तक ले जाने का आपका इसमें इरादा है। क्यों? बिहार में भी इसी से फ़ायदा लेंगे? अरे भाई कुछ और चीज़ ले आइए। हिंदुओं के लिए बहुत सारे ऐसे मसले हैं। मंदिरों का मसला बाकी पड़ा हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला बाकी पड़ा हुआ है, काशी मथुरा, भोजशाला, लक्ष्मण टीला, अब तो संभल वाला भी मामला आ गया, अजमेर दरगाह वाला भी मामला आने वाला है। ऐसे अनेकों मामले। आपके स्वयं घर में जो भद्रकाली मंदिर है वो, रुद्र महालय जो है वो पाटन का, अहमदाबाद का नाम तो कर्णावती कर दीजिए माननीय मोदी जी। तो ये जो आज सुनने में आ रहा है कि वक्फ बिल टलेगा, ये कतई हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया आपका जो प्रभाव है उसका प्रयोग करते हुए ये निश्चय कीजिए कि भैया अभी आप नहीं करना चाहते, ठीक है, आप शायद ट्रंप के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो आ जाएगा 20 जनवरी को। तो ये बजट सेशन के अंत तक का क्या मामला है? बजट सेशन के अंत तक मामले का करके आप इसको खिसकाना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं। दिल्ली और बिहार के चुनाव में, दिल्ली और बिहार का चुनाव भी उससे पहले पूर्ण हो जाएगा। ये क्या मतलब है इसका? हम तो कतई समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे भाई अगर एक सेशन और थोड़ा करना भी है, थोड़ा बहुत आप करना चाहते हैं, ट्रंप का वेट करना चाहते हैं, तो बजट सेशन के आरंभ का कर दीजिए। मैं आपको आपके एक वेल विशर के नाते, आपके एक शुभ चिंतक के नाते मोदी जी ये बता रहा हूँ कि यदि आपने इसको बजट सेशन के अंत तक, अप्रैल तक, जुलाई तक ये इस तरह से बढ़ाया जैसे आपने CAA बढ़ाया था, तो इसका आपको और आपकी विश्वसनीयता को बहुत ही नुकसान होगा, उसको घोर आघात लगेगा। बड़ी मुश्किल से जो विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, और जिसके कारण आपकी सीटें कम हुई थी, वो विश्वसनीयता रिकवर हो गई महाराष्ट्र चुनाव तक। अब आगे इस पर घाव क्यों लगाते हैं? उसको और सुदृढ़ कीजिए। खाली ऐसे नहीं हो जाएगा कि मान लीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो है बहुत लोकप्रिय हो गया, तो उसमें आपने अपना पैबंद लगा दिया और उसको थोड़ा इसे इम्प्रूव कर दिया और कह दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिससे लोगों को ये लगे कि साहब असली नारा जो था वो योगी जी का नहीं होकर आपका था। इतना भी क्या क्रेडिट खोरी नरेंद्र मोदी जी। पुनः आपके शुभचिंतक के नाते ये बिन मांगी सलाह आपको दे रहा हूँ कि इस समय जनता जो है उसकी आशाएं फिर से बढ़ गई हैं। वे जनता आपसे ये चाहती है कि आप ये जो वक्फ का एक, मैं कहूँगा कि एक बर्बर कानून है, बिल्कुल एक आतंकवादी टाइप का जो कानून है, उस पर आप तुरंत एक्शन लें। लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, लोग वहाँ भी आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है,
उस पर हम आपको लीवे ग्रांट कर सकते हैं। ये वक्फ वाले बिल पे हम आपको लीवे ग्रांट नहीं करेंगे। और अच्छा खासा एक जो नैरेटिव बनता जा रहा था उसको बिना मतलब के और ये बहाने बना के कि साहब की जो है ओपोजिशन जो है वो विरोध में है, हमें सब पता है ओपोजिशन क्या विरोध में है, वो तो विरोध में ही रहना है। वोट आपके पास है, इस समय जेडीयू आपके साथ है, इस समय टीडीपी आपके साथ है, सारे आपके साथ है। इस समय आप इस स्थिति में हैं कि यदि आप चाहें तो आप 240 को 272 तक ले जा सकते हैं। ये टीडीपी को भी पता है, जेडीयू को भी पता है। जेडीयू ने ओपन स्टेटमेंट भी दे दिया। उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है? ज़रा थोड़ा बहुत जो है ना आपके मित्र ट्रंप से भी सीखिए ना। वो जो बात करता है वो खुली करता है और खुली करके उसके ऊपर तो पूरा एक्शन लेता है। आप जो है अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब के संविधान में वक्फ कहीं भी उल्लेख नहीं है इसका, और दूसरी तरफ वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है उसको आप लटकाने जा रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है, कतई वांछनीय नहीं है और कतई आपके लिए शोभनीय नहीं है। मोदी जी ये मत होने दीजिए, आप बात कीजिए लोकसभा अध्यक्ष से और ये जो समय सीमा है इसे मत बढ़ने दीजिए, और यदि बढ़ानी भी है तो अधिक से अधिक आप इस सेशन के अंत तक ही इसको बढ़ने दीजिए, उससे अधिक नहीं। ये आपको बजट सेशन में तो पास हर हालत में करना ही होगा। तब तक ट्रंप भी आ जाएगा, आपके पास और कोई किसी भी प्रकार की और दुविधा नहीं रहे। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।